नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार में अधिकारियों को लेकर कितने ही सवाल आप उठा लें, लेकिन यदि मंत्रियों का उन्हें संरक्षण हो तो फिर देर सबेर लड़ाई होना तय है। और यही सब कुछ खबरें अब बाहर आने लगी है कि किस तरीके से शराब घोटाले में संलिप्त आबकारी अधिकारियों को बचाने के चक्कर में अधिकारियों, मंत्रियों और संगठन में बैठे लोगों के बीच ठन गई। ये खबर इसलिए सामने आई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जो सालों से कानूनी सलाह देते रहे हैं, कई बड़े पदों पर रहे हैं, नरेश गुप्ता, उन्होंने एक सोशल मीडिया में पोस्ट किया और अपनी नाराजगी जताई। दरअसल शराब घोटाले में भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन बचाने का जो खेल चल रहा है वह बेहद ही हैरान कर देने वाला है। किसको पकड़ें, किसको नहीं पकड़ें, किसको छोड़ दें, किससे पैसा ले लें, इस तरह के आरोपों से घिरी ईडी आबकारी विभाग के अफसरों के प्रति रवैये को लेकर भी चर्चा में रही। तो पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड का मामला हो या आईपीएस लोगों का मामला हो, ईडी जबरदस्त विवाद में रही। और ईओडब्ल्यू, अब मामला ईओडब्ल्यू के पास आ गया है। ईडी ने तो ईओडब्ल्यू में रिपोर्ट दर्ज करा दी। जिन 22 अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, क्या उन्हें बचाया जा रहा है? किसके द्वारा? अधिकारियों के द्वारा, कि मंत्रियों के द्वारा, कि संगठन के द्वारा, कि आरएसएस के द्वारा? यह कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन 22 अफसर गिरफ्तार तो नहीं हुए हैं, ये तो लोगों को दिख रहा है। यानी उस सरकार में दिख रहा है जो भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा करने का दावा करती है। पहले तो उन्हें न्यायालय से जमानत ले लेने का मौका दिया गया और जब न्यायालय ने जमानत खारिज कर दी तो अब उन्हें मौका दिया जा रहा है कि वे हाई कोर्ट चले जाएं और वहां से जमानत ले लें। यानी क्या खेल है समझिए आप। लोगों को बरगलाने के लिए आप कुछ भी जुमला फेंक दें, लेकिन हकीकत तो यही है कि उन 22 अधिकारियों को गिरफ्तार करने में हाथ पांव फूल रहे हैं, या किसी का इतना बड़ा दबाव है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, उन्हें जमानत का मौका दिया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि इसे लेकर न केवल सत्ता और संगठन में मतभेद बढ़ रहे हैं, बल्कि मंत्री भी नाराज हैं। कई भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े एक बड़ा खेमा, हमने कुछ एक नाम आपको बताया, जैसे नरेश गुप्ता, और भी नाम आप ले सकते हैं, जो आबकारी विभाग के अधिकारियों के खिलाफ हुए निलंबन की कार्रवाई को पर्याप्त नहीं मान रहे हैं, बल्कि इसे भविष्य में केस को कमजोर करने की साजिश तक बता रहे हैं। और क्या इस खेल में मंत्री अधिकारी सब शामिल हैं? वे संगठन की भी नहीं सुन रहे हैं और सत्ता के नशे में मदमस्त हैं। यही नहीं, अब तो संगठन के द्वारा भी नई शराब नीति की भी आलोचना होने लगी है। याद कीजिए कि आप किस तरीके से जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो शराब बंदी की मांग को लेकर डॉक्टर रमन सिंह, राजेश मूणत, कई लोग अपने घरों में धरना तक दिए थे, पोस्टर लहराए थे। लेकिन अब न केवल 67 दुकान बढ़ाने का फतवा जारी हो गया, बल्कि बियर गली गली में बेचने की भी प्लानिंग चल रही है। ऐसी परिस्थिति में जब निचली अदालत ने इन 22 आबकारी अधिकारियों का जमानत निरस्त कर दिया है, तब उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? और यहीं से सवाल बड़ा हो रहा है कि वे कौन मंत्री हैं? क्या वित्त मंत्री ओपी चौधरी हैं, या क्या गृह मंत्री विजय शर्मा है, या फिर वे मंत्री जिनके कुछ एक दूर दराज के रिश्तेदार आबकारी अधिकारी हैं?
जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, या वह अधिकारी है यूओडब्ल्यू का जो वहां बैठा है और जिस पर यह आरोप लग रहा है कि वे आबकारी अधिकारियों से पैसा वसूल चुके हैं, या फिर सचिव स्तर के कोई अधिकारी है। यह पूरा मामला इसलिए गंभीर होने लगा है क्योंकि ईडी ने जिस हिसाब से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र की गिरफ्तारी की है और उसके चलते छत्तीसगढ़ में राजनीति गर्म है, तब ऐसी परिस्थिति में जिन अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं सुनकर चौंक जाएंगे। यानी किस स्तर पर शराब घोटाले के आरोपियों को बचाने का खेल चल रहा है या फिर केस को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। बंदरबाट तो जमकर हो रही है इस पूरे मामले में, ये समय समय पर सुनने में भी आता है और जिस हिसाब से कार्रवाई की रफ्तार चल रही है उसे देखने में भी समझ में आ रहा है। ऐसे में अब जब संगठन, सत्ता और अधिकारियों के बीच इन भ्रष्टाचारियों को लेकर लड़ाई तेज होने लगी है तो देखना है कि आने वाले दिनों में इसका असर क्या पड़ता है। धन्यवाद।